नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चार्जर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स की इमेजेस बना सकते हैं और उन्हें अपने बिजनेस ब्रांड में या फिर अपने यूट्यूब लोगो में यूज भी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कुछ दो प्रकार के लोगो बना रखे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ये लोगो मैंने किस प्रकार बनाया तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले सर्च बॉक्स में टाइप करना है कार्टूनिफाई। जी हाँ, कार्टूनिफाई। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद में फर्स्ट वेबसाइट है उसे आप ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम जैसे आप इस पर एंटर कर लेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो वेबसाइट है उसका नाम है www.cartoonify.de। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे आपको कुछ इस प्रकार का वेबसाइट इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको करना है कि स्क्रॉल डाउन कर लिए, नीचे की तरफ आइए। नीचे आपको सबसे पहले पूछा गया आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना चाहते हो मेल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फीमेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ आप दोनों प्रकार के लोगो किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेल का बता देता हूँ कि मेल लोगो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए मेल। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये रैंडमली आपके लिए फेस कलेक्ट करके लिया है। तो अब आपको इसमें फेस में जो चेंजेस करने हैं फिर आपको जो कैरेक्टर या फिर लोगो में चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फेस का ऑप्शन। फेस में भी आपको जो सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है शेप का ऑप्शन। तो शेप आप अपने जो फेस की शेप है वो आप यहाँ से डिफरेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जो सेकंड शेप, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, आप ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी फेस की शेप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे में हम फर्स्ट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फेस में वो है माउथ का ऑप्शन। तो सबसे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग माउथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको माउथ चेंज करके बता देता हूँ। आप कुछ इस प्रकार के माउथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप थर्ड ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे नोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कैरेक्टर की नोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे नोज को चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोज को चेंज कर लीजिए। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो ईयर का ऑप्शन। ईयर का ऑप्शन में आप यहाँ चाहे तो ईयर को जो स्मॉल कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं या फिर डिफरेंट साइज के ईयर्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा इसमें एरोस के ऑप्शन। तो बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो प्रकार के एरो देखने को मिल जाएंगे। ये एरो से आप सिंपली अपने जो ईयर्स है उनको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो सिंपली आप जैसे अप पे क्लिक करेंगे तो आप हो जाएंगे और डाउन पे क्लिक करते डाउन हो जाएंगे। इसके बाद में प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जूम कर सकते हैं या फिर आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो अनदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वो इसमें आइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आइज में सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं अपने जो कलर्स भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें आइस का कलर डिफरेंट करना चाहते हो तो डिफरेंट यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में आइस की शेप देख सकते हैं। आप ऐसे अपने हिसाब से जो आपको पसंद आती है वो शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम ये थर्ड शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वो आइरिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आइरिस का ऑप्शन अपने हिसाब से आप आइरिस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे कलरफुल आइरिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आइरिस का आप यहाँ से डिफरेंट कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वो आईब्रोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग आईब्रोज यहाँ से मोटी पतली आपको जिस अकॉर्डिंग में उसको आईब्रोज रखनी है आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ग्लासेस का ऑप्शन। ग्लासेस का मतलब सिंपली आप यहाँ सन ग्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में सन ग्लासेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप कुछ इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको सन ग्लासेस देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, फ्रेम का कलर चेंज कर सकते हैं, फिर सन ग्लासेस का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो अनदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वो हेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आप हेयर पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार के हेयर पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप देखिए फर्स्ट इस प्रकार का हेयर पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है अगर आप मेल में सेलेक्ट करते हैं। अगर आप फीमेल में सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल में आपको डिफरेंट टाइप के हेयर पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार के हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट हेयर स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये वाली हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मूंछों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने कार्टून कैरेक्टर्स में मूंछ ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो जिस भी प्रकार की शेप के साइज के आप मूंछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो बियर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दाढ़ी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के आप यहाँ से दाढ़ी या फिर रैंडमली आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम दोनों मूंछ और दाढ़ी दोनों रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सिंपली क्लॉथ का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने हिसाब से रैंडमली क्लॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं डिफरेंट टाइप के क्लॉथ सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको जो क्लॉथ पसंद हो यानी जिस पैटर्न में क्लॉथ आपको पसंद हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फॉर्मल क्लॉथ भी है, आपको जो पार्टी क्लॉथ पे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो लेफ्ट साइड में देखिए कुछ आइकन्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें सबसे पहले अप एरो का आइकन देखने को मिल जाता है। अप एरो में आपको सिंपल जो इमेज है अपर साइड में चल जाएगी। इसका डाउन एरो में डाउन में हो जाएगी। इसके बाद लेफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो इस इमेज को स्मॉल भी कर सकते हैं और इसको इमेज को आप वाइड भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, फेस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके बाद इसको लेफ्ट में टिल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसकी नेक को राइट में टिल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको ऑप्शन देखने को इसमें मिल जाते हैं सिंपली। इसके बाद देखिए आप यहाँ से क्लॉथ का पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ये वाला क्लॉथ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ से अपने क्लॉथ के जो कलर है या फिर
कलर्स यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। देखा हम यहाँ पे कुछ रैंडमली अपने आप अकॉर्डिंग आपसे अगर एक कस्टम कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए हम इस कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हमने कुछ इस प्रकार का कलर पैटर्न इसमें सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे बैक्स का सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक्स का ऑप्शन है सिंपल, यहाँ जो वॉलपेपर या फिर थीम है, बैकग्राउंड थीम है, आप उसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड थीम में आप सबसे पहले आप रैंडमली देखिए, आपको कुछ इस प्रकार के कार्टून कैरेक्टर्स की थीम देखने को मिल जाएगी। आपने देखा होगा बहुत ही पॉपुलर चैनल्स में आपको कुछ इस प्रकार के कार्टून कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अकॉर्डिंग थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की थीम्स है, कुछ इस प्रकार के आप अपने साथ जिस थीम्स को आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगती है फिर अच्छी लगती है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली कलर्स पर सेलेक्ट करना है। आप डिफरेंट कलर्स यहाँ से थीम का ऐड कर सकते हैं। आपको जो थीम का कलर पसंद आए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप अपने कार्टून कैरेक्टर में कंप्लीट एडिटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप नीचे के बटन पाइए, नीचे आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा। आप इसे पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीएनजी फॉर्मेट है, एक तो स्मॉल फॉर्मेट है 200x200, उसके बाद में 600x600 फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हम 600x600 में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्टून कैरेक्टर जो इमेजेस है वो इमेज भी फटती नहीं है, यानी कि इमेज बहुत क्लियर आती है। तो हमें इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए कुछ ही सेकंड में आपके नीचे की तरफ डाउनलोड होती दिख जाएगी। तो देखिए हमारी जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप इस पर सिंपली ओपन पर क्लिक कर लीजिए, तो ये आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। तो देखिए जो हमने इमेज बनाई तो कुछ इस प्रकार की इमेज देखने को मिलती है। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट इमेज बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो ये आपके जेंडर में मेल की इमेज। अगर आप चाहें यहाँ पे फीमेल की इमेज बनाना चाहते हैं, फिर किसी वुमेन या फिर लेडी की इमेज बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो वापस आप अपने नीचे वेबसाइट पाइए। इसके बाद आप जेंडर में इस बार फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो फीमेल पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लेता है, तो आप यहाँ से वेट कर सकते हैं। इसके बाद वापस वही प्रोसेस, आप सिंपल वही प्रोसेस जो फॉलो करा था हमने मेल के इमेज में, वो आप यहाँ पे फीमेल की इमेज में प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ सबसे पहले आप कलर्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ फेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने अकॉर्डिंग जो फेस कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं। हम जैसे लाइट कलर रखना चाहते हैं तो रख लेते हैं। इसके बाद में वही ऑप्शन सेम आपको देखने को मिल जाता है। अपर साइड में, डाउन साइड में इमेज कर सकते हैं, इसको लेफ्ट इमेज कर सकते हैं, राइट इमेज कर सकते हैं। इसमें आपको जूम भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इसमें अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। इसके बाद आप अगर नेक को टिल करना चाहते हो टिल भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो शेप आ जाते हैं, फेस की शेप आपको देखने को मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जो शेप आपको पसंद आती है वो शेप आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जिस शेप में रखना चाहते हैं अपने कैरेक्टर को, उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम फर्स्ट शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये वाली शेप सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम माउथ के ऑप्शन पे आ जाते हैं। माउथ के ऑप्शन में आप सिंपली जो लिप्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप लिप्स अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए जैसे हम ये वाली लिप्स सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लिप्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से देख लीजिए और कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहें लिप्स को व्हाइट करना, जैसे जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें स्मॉल करना तो स्मॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में अगर इनको शिफ्ट करना चाहते हो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। अगर राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। आप अप साइड में कर सकते हो, डाउन साइड में कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो देखने को मिल जाता है, नोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वापस आप अपने नोज सेलेक्ट कर लीजिए। अभी अपने डिफॉल्ट ही रहते हैं। इसके बाद ईयर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ईयर्स के साइज आप डिफरेंट टाइप के ईयर साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो अनदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आइस के ऑप्शन में सिंपली आप यहाँ से अपने डिफरेंट टाइप की आइस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग से आपसे आइस सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ इस प्रकार की, जैसे हम सिंपली फर्स्ट आइस ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आइरिस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जो आइरिस में आप सिंपली अपने हिसाब से रंगीन, कलरफुल, किसी भी प्रकार के आप आइरिस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम फर्स्ट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आईब्रो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने हिसाब से आईब्रो सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आईब्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाली सेकंड वाली आईब्रो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद ग्लासेस का ऑप्शन वापस आपको देखने को मिल जाता है। अपने अकॉर्डिंग ग्लासेस या फिर स्पेक्ट्रम में आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है वो हेयर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम पहले हमारी आईज पे जाके ग्लासेस को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हेयर्स के ऑप्शन पे आते हैं। अब हेयर्स के पैटर्न में आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे वो पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार के देखिए, आपको कितने प्रकार के यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग से जो यहाँ पे कैरेक्टर के जो हेयर्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे सिंपली हम ये सेकंड वाला जो पैटर्न है इस वाले पैटर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में सिंपली आप आइए वापस क्लॉथ के ऑप्शन पे। क्लॉथ के ऑप्शन में आप चाहते हैं फॉर्मल क्लॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं, टी शर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग जो क्लॉथ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी वेयर्स क्लॉथ भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप जो भी क्लॉथ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये वाले क्लॉथ सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर सिंपली क्लॉथ का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर यहाँ से अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी आप ऐसा येलो रखना चाहते हैं, येलो रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, पिंक रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए। आपको जो कलर पसंद आते हैं वो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप बैक के इमेज पर जाएंगे। आप बैकग्राउंड जो थीम है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप बैकग्राउंड थीम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मेल में सेलेक्ट करी थी आप यहाँ पे फीमेल में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं आपको सेकंड वाली थीम करके बता देता हूँ। वाली थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यार थीम में आप बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद जैसे कंप्लीट कर लेते हैं सिंपली फिर आपको वापस डाउनलोड का ऑप्शन पाना और पीएनजी फॉर्मेट में जो हायर फॉर्मेट है
600 गुणा 600 आपको इसमें कंप्लीट डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार आप अपने कैरेक्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जो ये कैरेक्टर्स को है इनको आप अपने लोगों की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी आप यूट्यूब लोगों की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जो अपना खुद का फेस है उसको आप यहाँ पे चेंज करें कार्टून कैरेक्टर्स में, तो आपको जो प्रीमियम प्लान है वो लेना पड़ेगा। तो आप कुछ इस प्रकार के डेमो की तरह बताया गया, जो ये ओरिजिनल फेस है ये कार्टून फेस है, आपको कुछ इस प्रकार चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें प्रीमियम प्लान लेना तो सिंपल आप इसको अपर साइड में आइए और ऊपर यहाँ पे प्रीमियम कार्टून पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं हाउ डू यू नीड योर कार्टून, तो बस गेट स्टार्टेड क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में जैसे देखिए आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चूज योर कार्टून स्टाइल, यहाँ पर कार्टून स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाली स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए कार्टून स्टाइल सेलेक्ट हो चुकी है और नीचे आपको बता रहे हैं $0 की। इसके बाद जैसे जैसे आप इसमें कार्टून में जो वेरिएशन करते जाएंगे आपकी जो प्राइस रेट है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आप सिंपली जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बॉडी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सेकंड वाली बॉडी टाइप सेलेक्ट करनी तो ये वाली बॉडी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वाली बॉडी टाइप सेलेक्ट करनी तो ये वाली बॉडी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड वाली बॉडी टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ये $26 आपको पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आप अभी तक आपको $26 पे करने पड़ेंगे। इसके बाद वापस आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको एक सिंगल पर्सन के लिए सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीपल पर्सन के लिए आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, फिर कार्टून कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं। तो आप सिंपली आपको करना क्या, अपलोड फाइल में आप क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड कर दें। जो आपकी फोटो आपको आप यहाँ पे अपलोड कर देनी, तो आप कुछ यहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड कर दीजिए। जो भी आपकी फेस फोटो है आप ऐसे अपलोड कर सकते हैं ओरिजिनल फोटो को। और जैसे आप अपनी ओरिजिनल फोटो को अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना। तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगी जो $26 है, तो इसके बाद में जो सेकंड अमाउंट है वो आपको इंक्रीज हो जाएगी। उस अमाउंट को आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको एक कार्टून कैरेक्टर्स की इमेज आपको बना के दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार आप अपनी कार्टून कैरेक्टर्स की इमेज बना सकते हैं। उसे आप यूट्यूब के वीडियोस पे या फिर यूट्यूब लोगोस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार बेहतरीन अपने कार्टून कैरेक्टर्स बनाइए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्री प्लान ही यूज़ कीजिए, प्रीमियम प्लान को यूज़ ना कीजिए। आप फ्री प्लान में भी बहुत अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कुछ सुझाव है इस वीडियो रिलेटेड या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।